यहाँ पर पधारे हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम अपने जीवन के महानतम आदर्श, भारत के भाग्य विधाता, नारी मुक्तिदाता और मानवता के मसीहा, विश्व रत्न बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर एकत्रित हुए आज हम, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बाबा साहब की यादों को ताज़ा करेंगे और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आप सभी के सहयोग के बदौलत अगर बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व को अपन याद करेंगे तथा उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन में उतारेंगे, उनके बताए गए रास्ते को अपने जीवन में उतारेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा था कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बाबा साहब ने कहा था अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। तो यहाँ पर पधारे हुए सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि एक एक करके आगे आए और बाबा साहब के बारे में हमें जागरूक करें और उनके बारे में, जीवन के बारे में बताएं। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा खेमराज भाई से कि वो आगे आए और हमें प्रेरित करें। नमस्कार। बहुजन विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान के मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पठिक किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, निडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, जातीयता के बेरी, इंसानियत के पेरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं खेमराज कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम सब लोगों को विदित है कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मृत्यु उन लोगों की होती है जो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते हैं या फिर कोई कुकर्म करते हैं। जिस महान व्यक्ति ने अपने जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण, प्रति क्षण उन्होंने सद्कर्म की और हर एक पल का सदुपयोग करके मानवता के हित में कल्याणकारी काम किया, उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे संभव हो सकती है, सोचिए। और आज बाबा साहेब के विचार, बाबा साहेब का साहित्य हमें ये इस बात का संकेत देता है कि बाबा साहेब आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा है और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल तो खुद से पूछना चाहता हूँ और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम बाबा साहेब को आज सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्या? तो मेरा तो आंसर होगा नहीं। 6 दिसंबर आ गया, हमने स्टेटस लगा दिया। 14 अप्रैल आ गया, हमने डीजे बजा दिया। वास्तविकता तो ये है कि हम राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं और आर्थिक रूप से कटे हुए हैं और रिलीजन वाइज अलग अलग आस्थाओं में सटे हुए हैं। ना हम पढ़ रहे, ना हम आगे बढ़ रहे हैं, न बुद्ध के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। तो क्या हम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? तो मेरा तो आंसर है नहीं भाई। रही बात, बाबा साहेब ने कहा था कि गांव छोड़ो शहर जाओ, शहर छोड़ो देश में घूमो, देश छोड़ो विदेशों में जाओ। लेकिन हालत ये बनी हुई है कि गांव के अगर किसी व्यक्ति को कह दे कि चल भाई ले शहर में चलते कुछ कमाते हैं, तो वो बंदा कहेगा नहीं साहब, मरस होगरू खाइन जीव तो पर हो, लेकिन गाँव तो नहीं छोड़ो, घर तो नहीं छोड़ो। ये रियलिटी है हमारे समाज की। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से हमारे समाज ने एक सबसे बड़ी भूल की थी। वो भूल थी कि हमने जो पुश्तैनी बिजनेस था,
पुश्तैनी जो हमारा धंधा था, जो हम हज़ारों साल से हमारे पुरखे करते आए थे, उसको हमने भुला दिया, उसको हमने ठोकर मार दी। किसके चक्कर में? सिर्फ इस सरकारी नौकरी के चक्कर में। जबकि आज़ादी से पहले जो हम धंधा करते थे, जो बिज़नेस करते थे, उस बिज़नेस को लेके आज ऐसे लोग भी हैं जो मतलब पूंजीपति बन चुके हैं। कभी आपको टाइम मिले तो एक बात पे रिसर्च करना कि जो आज सफल, मैं मामूली सी बात कर रहा हूँ, कि जो सफल आते हैं ना, वो भी 2.5 लाख के सफल आते हैं, लेकिन सफल बनाने वाला अब कोई वो संवार नहीं रहा, या फिर अब उस कंपनी का सीईओ कोई संवार नहीं है। अब उस कंपनी का सीईओ कौन है आपको पता है? जो आज़ादी से पहले हमें कहते थे कि ये धंधा मत करो, ये तुम्हारे लिए हीन है, तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें अशुद्ध बना रहा है, तुम्हें भेदभाव का यही जिम्मेदार है। लेकिन हम उनके भुलावे में आ गए और हमने उस धंधे को हीन समझ के लात मार दी, और हम इस आरक्षण के चक्कर में, इस आरक्षण को लेके, ये आरक्षण तो नाम मात्र का रहा है, आरक्षण में कुछ नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं, सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, तो फिर आरक्षण का क्या मतलब? रही बात आरक्षण, हमारे समाज में होड़ लग चुकी है कि बस कुछ भी हो जाए, बस नौकरी चाहिए, सरकारी थप्पा होना चाहिए, नौकरी भले चपरासी की क्यों ना हो, नौकरी चाहिए बस। लेकिन आरक्षण बिल्कुल नहीं रहा है। आरक्षण, सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, और आप सब लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है, और सरकार भी यही चाह रही है कि सारी चीज़ें जो सरकार मतलब प्राइवेट कर रही है, हम उस बात को जितना जल्दी हो सके समझेंगे, उतना हमारे फ़ायदेमंद रहेगा। रही बात हमारे समाज में एक और होड़ लग चुकी है, वो है राजनीतिक सत्ता हासिल करने की। बाबा साहब ने कि कहा था राजनीतिक सत्ता हासिल करो, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ने इतना मतलब कहा था कि भाई राजनीतिक सत्ता हासिल करके ही तुम समाज का कल्याण कर सकते हो। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर आप जिस भी मतलब फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, उसमें उच्चतम करने की कोशिश करिए। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसमें भी उच्चतम करिए, आप अगर वकील बनना चाहते हो तो उसमें भी उच्चतम करिए, आप कलेक्टर बनना चाहते हो तो उच्च में भी मतलब उच्चतम योग्यता प्राप्त करके, जब आपकी आर्थिक समृद्धि हो जाए, जब आर्थिक रूप से आप ताकतवर बन जाओ, तो उस पैसों का सदुपयोग करके समाज में लगाओ। ये बाबा साहब ने कहा था। रही बात, आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एल्कोहल होता है ना, सबको पता है एल्कोहल क्या होता है। अगर एल्कोहल को अगर कोई मतलब अमीर व्यक्ति पी रहा है तो हम क्या कहेंगे कि बंदा ड्रिंक करता है। वही एल्कोहल अगर कोई मीडियम परिवार वाला व्यक्ति मतलब पीता है तो हम क्या कहेंगे? शराब पीता है। जबकि एल्कोहल वही है, और उसी एल्कोहल को अगर कोई गरीब व्यक्ति पी रहा है तो हम क्या कहेंगे? दारू पीता है साला। जबकि एल्कोहल वही है, तो फ़र्क क्या है? लेवल का, स्थिति का। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ? लेवल का फ़र्क है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे उच्चतम करने की कोशिश करिए। और ये कहने से हम मतलब बाबा साहब का सम्मान नहीं कर पाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है या फिर बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। मैं मेरी बात बताता हूँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज मैं BA फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। आज मेरी उम्र कम से कम 21 साल है, लेकिन मैं बाबा साहब की रियल एक भी बुक नहीं पढ़ पाया हूँ। 21 बुकों में उनका साहित्य है, एक भी बुक नहीं पढ़ पाया हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग भी बैठे हो ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने बायोग्राफी कभी पढ़ी होगी बाबा साहब की, लेकिन रियल बुक नहीं पढ़ी है आपने। तो हम कैसे बाबा साहब को मतलब सम्मान कर रहे हैं या फिर कैसे उनके विचारों से जुड़ रहे हैं? जबकि हमारी उम्र के जब बाबा साहब थे तो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके PhD कर रहे थे इकोनॉमी में, सोचिए ज़रा। और हम फाइनल ईयर है मेरी, और मैं अभी तक मतलब बुक नहीं पढ़ पाया हूँ। तो ये मेरी बहुत सबसे बड़ी दुर्भाग्य भी रहा है और विडंबना भी है। रही बात, खैर कोशिश करिएगा जितना हो सके बाबा साहब को पढ़ने की कोशिश करिएगा। और मैं 2 बुकें रिकमेंड करूँगा, अगर आप जीवन में समय मिले तो अवश्य पढ़ना। एक तो है बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब ने लिखी थी। उसको पढ़ोगे तो आप वास्तविक बाबा साहब से जुड़ पाओगे कि बाबा साहब आखिर क्या चाहते थे। और दूसरी बुक है विपासना, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। 2 बुकें रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपके जीवन में जब भी समय मिले तो उसको अवश्य पढ़ना, ठीक है? धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।
बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर वैसे तो आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और सभी लोग जानते हैं बाबा साहब के बारे में और उनके बताए हुए बहुत सारी बातें आप जानते हैं। तो वैसे खेमराज ने बताया कि बाबा साहब के बारे में हम जानते हैं पर बायोग्राफी के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। उनके विचार कैसे थे, उन अपने जीवन में अपन 21 जो मतलब ग्रंथ लिखे थे उनमें से हमें एक भी पता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब अपन प्रयास करेंगे कि उनको जानने का। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा सुजाराम जी से कि वो आगे आए और हमें प्रेरित करें। सर्वप्रथम तो बाबा साहब के शरणों में कोटि कोटि नमन। आइए झुककर सलाम करें उन वीरों को जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खूब नसीब होते हैं वह योद्धा जिनका लघु मिशन के काम आता है। मैं आज बाबा साहब के शरणों में नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आज ही के दिन हमारे मसीहा गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के मसीहा और महिलाओं के मुक्तिदाता, हमें जीवन जीने की कला सिखाने वाले हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शरणों में सत सत नमन। आप सभी ने बता दिया है जो भी बाबा साहब के बारे में, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। तो आप कितने साल जीते हो ये मायने नहीं रखता है, बल्कि जितने जिए हो उस साल में आपने क्या किया है मायने ये रखता है। तो मैं आपसे यही एक निवेदन करता हूँ कि आप जितने जीते हो उसमें ऐसा कर जाए ताकि दुनिया आपको याद करे। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊंगा लेकिन मैं जब तक जीवित रहूंगा जब तक आप मुझे पढ़ते रहोगे, जब तक मेरी मूर्तियाँ तोड़ी जाएगी। तो बाबा साहब को पूजने की नहीं, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। जिसने बाबा साहब के दिया हुआ संविधान और बाबा साहब को 100% तो मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन कम से कम 10% पढ़ लेंगे तो भी अपने अंदर पूरा ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप बाबा साहब को नहीं पढ़ोगे, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए वो कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। अधूरा ज्ञान लेके घूमोगे तो बाबा साहब ने क्या किया हमें कोई पता ही नहीं चलेगा। अगर आप पढ़ नहीं सको तो मैं एक और सलाह देता हूँ कि जहाँ भी बाबा साहब का प्रोग्राम होता है, कोई भी अपने महापुरुषों का, भगत सिंह, सरदार राजगुरु, सुखदेव सिंह वगैरह जो भी अपने बड़े बड़े महापुरुष थे, महापुरुषों का जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ जाकर आप 2 मिनट सुन लो। उनके बारे में जो बताते हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके बारे में 2-2 शब्द अगर सुनोगे तो भी आपको मेरे हिसाब से लगेगा कि कम से कम 5-7% तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि बाबा साहब ने क्या किया है। अन्यथा नहीं बाबा साहब को पढ़ते हो, प्रोग्राम में जाने से वंचित रहते हो, खबर होते हुए भी अपन उसको अदरवाइज़ करते हैं प्रोग्राम को, तो फिर मैं तो उसको यही मानूंगा कि इसके पास अधूरा ज्ञान है और अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है और वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति, मैं एक महापुरुष की बात नहीं कर रहा, सभी महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। अपने अपने धर्म, अपने जो भी मानता है अच्छा है, बट जो जिस महापुरुष ने अपने लिए किया है उनको थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है। अगर उनके बारे में अपन को जानकारी नहीं है, अपन को तो जीवन दाता है बाबा साहब, हमारे लिए तो एक जीवन दाता है। आज जिस पोजीशन पर खड़े, जिस पद पर खड़े हैं बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम नहीं होते। हम होते लेकिन वह होते इस तरह देख रहे हो इधर, बाकी बाबा साहब थे इसलिए आज बोलने का मौका भी मिल रहा है। अगर बाबा साहब आज नहीं होते तो कहीं पर जाकर बोलने का मौका मिलता और नहीं घूमने का, अच्छे कपड़े पहनने के नसीब नहीं होते। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जीवन जितना जी रहे हो मान जीना। अगर जीवन जी रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई भी ऐसी करना कि ऐसा नहीं हो जाए कि पढ़ते तो हैं लेकिन किसी का ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान। मैंने एक बार यही बात, मेरे आज दिमाग में एक ही बात फिट हुई है कि अधूरा ज्ञान लेके मत घूमना। इसलिए मैं भाई खेमराज और रामू ने बता दिया है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सच्चे शरण नम आँखों से मैं बाबा साहब को शरणों में नमन करता हूँ। जय भीम।
जैसे सूजाराम जी ने हमारे को बताया कि अगर आप मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हैं ना, तो लिखने लायक कुछ कर जाना या ऐसा कुछ कर जाना जो बाद में लिखा जाए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं बाबा साहब के बारे में, और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को अभी मतलब इतने धूमधाम तरीके से मनाया जाता है कि बाकी की तुलना में इतना नहीं, पहले मतलब बाकी इतना नहीं मनाया जाता था। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस जिस कौम के युवा संघर्ष नहीं करते हैं ना, वो कौम आगे नहीं बढ़ पाती है, उस कौम के सर पे ताज नहीं हो सकता है। ठीक है। और बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब सोचते थे कि मैं मतलब अकेला बंदा हूँ जो पढ़ के इतना कर सकता हूँ, अगर मेरे अलावा इतने सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। पर बाबा साहब ने अपनी एक बुक में कहा है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। क्यों दिया है? वो बताते हैं कि दिल्ली में 10,000 लोग हैं जो बाबा साहब की बदौलत नौकरी में लगे थे, जो क्लर्क की नौकरी या फिर छोटे बड़े पदों पर नौकरी में थे। पर उन्होंने किया क्या? ओनली फॉर अपना पेट भरा, अपनी तोंड बढ़ाई और कुछ भी नहीं किया। बाबा साहब इसके बारे में कहना चाहते, बाबा साहब इसके लिए एक बहुत दिनों तक रोए थे कि मैं क्या सोच रहा था और क्या इसका परिणाम निकल रहा है। और उन्होंने कहा था कि अपन अगर पढ़कर आगे बढ़कर कुछ बड़ा बनेंगे तो अपनी संपत्ति का 5% हिस्सा उन लोगों के लिए खर्च करेंगे जो निचले तबके के हैं, जो गरीब है, उनके लिए खर्च करेंगे। और बाबा साहब ने ओनली फॉर वही नहीं है कि दलितों के लिए या फिर निचले तबकों के लिए, बाबा साहब का एक बड़ा योगदान है महिलाओं के उत्थान में। बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत में इससे पहले कई बड़े महान नेता, बड़े लोग हुए, पर बदलाव नहीं लाए गए। कोई भी बदलाव लाने का एक बड़ा यही था कि बड़े बड़े लोगों ने ओनली फॉर अपने पक्ष में ही बातें की, दूसरे पक्ष में बात ही नहीं रखी। महिलाओं की स्थिति जो थी वो ही रही, दलितों की स्थिति जो थी वही रही। तो आगे की लाइन में आप सभी से मैं आग्रह करूँगा कि आगे मैं मुल्तान जी को आगे बढ़ाना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व और हमारे संविधान निर्माता का आज ही के दिन निर्वाण हुआ था। मैं अपनी बात शुरू करूँगा एक बाबा साहब के कथन से कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो उनका ये कहना था कि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनको तो ज़्यादा शिक्षा उन परिस्थितियों में नहीं भी मिल पाई थी, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया, इसीलिए आज अपने को यहाँ पे बैठने का, हर जगह जाने का और बाकी कहीं पे भी हर कोई प्रस्तुति देने का मौका मिल रहा है। तो उनका मेन मकसद ये था कि अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाए और आगे उनको संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ाए। शिक्षा के क्षेत्र में और आगे समाज के उत्थान के लिए जो बाबा साहब ने जो योगदान दिया था, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने ऐसा नहीं कि एक वर्ग का भला किया, ये जो आज समाज की सोच है वो मेरे हिसाब से, मेरे खुद के पर्सनल व्यू से मुझे गलत लगती है, क्योंकि उन्होंने हर एक समाज वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, हर किसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उनको आगे न्याय भी दिलवाया। बाबा साहेब की जीवनी पढ़ के ज़्यादा तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना पढ़ा है उनसे यह लगता है कि अपने को सभी समाज का साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि संगठन में जो शक्ति है वो
एक अलग अलग होने में, अलग होकर के रहने में वो ज़्यादा अपने को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो जितना अपन संगठित रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और मेरा आपसे यही कहना है कि अपन आगे जो अपने आने वाली पीढ़ी है उनको आगे शिक्षित करें, आगे बढ़ाए और समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि अपना भी आगे आने वाले टाइम में नाम लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद खिमसा का और रामसा का, धन्यवाद। कुछ लोगों को भ्रम है कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार बाबा साहब, ये बात 26 नवंबर 1949 की है। एक बार बाबा साहब संविधान सभा से बाहर निकल बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो उस समय के महानतम एक व्यक्ति थे आचार्य कृपलानी। उन्होंने पूछा, बताओ अम्बेडकर आज इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज मैं एक ऐसी चीज़ करके आया हूँ जिसका मुझे विश्वास नहीं था। तो ऐसा क्या किया? तो कि आज से पहले राजा रानी के कोख से पैदा होता था। क्या होता था? आज से पहले राजा रानी के कोख से पैदा होता है, पर आज मैंने ऐसा ऑपरेशन कर दिया है कि अब राजा रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, मतदान पेटी से पैदा होगा। बाबा साहब के जो जीवन में बारे में जानते नहीं है ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। बाबा साहब ने क्या किया इसका पूछना है ना, तो उन मज़दूरों से पूछो जिनके काम के घंटे उन्होंने तय किए थे कि इतने घंटों से काम ज़्यादा नहीं होगा। और उन मज़दूरों से पूछो जिनकी कभी छुट्टी नहीं होती थी। उन मज़दूरों से पूछो जिनकी दिहाड़ी कम ज़्यादा नहीं होती थी और बिना बेकार के काम करना पड़ता था उनको। और उन किसानों से पूछो जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं रखता था। बाबा साहब का योगदान हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में ही रहा है। महात्मा गांधी चाहते थे कि समानता से पहले स्वतंत्रता को पहले भारत के संविधान में लाया जाएगा। पर बाबा साहब चाहते थे कि स्वतंत्रता से ज़्यादा इस देश के निचले और तबके के दलित शूद्र लोगों को ज़रूरत है समानता की। अगर वो नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ काम की नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने एक बार कहा था कि शिक्षा वो शस्त्र है जिससे आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप थोड़ा बहुत भी शिक्षा को ग्रहण करोगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो पेशेंस आएगा, उससे आप आगे आ सकते हो, बोल सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो आगे की कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा सदाम हुसैन को कि वो मंच पर आए और बाबा साहब के बारे में बताए। नमस्कार, मैं नाम आँखों से बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं। उनके बारे में सब कुछ भाइयों ने बता दिया है, फिर भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। भीमराव जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा था। वो संविधान पूरे देश में लागू हुआ। उसकी बदौलत आज जो निचले तबके के लोग जो पहले हर समाज में उपद्रव भाव वगैरह हर चीज़ से भेदभाव वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना किया उतना हो सके देखा जाए तो बहुत कुछ किया है।
ठीक है, धन्यवाद। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आगे मैं आग्रह करूंगा भाई प्रकाश से कि वो आगे आए और हमें बाबा साहब के बारे में प्रेरित करें। सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब को चरणों में नमन। बाबा साहेब ने, आप सभी ने इनके बारे में जो भी अपने अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत अच्छे व्यक्त किए। आपने बोला था, पीछे भाई ने भी बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। देखो, बाबा साहेब के विचार बहुत उच्च विचार थे। आज हम यदि उन विचारों के ऊपर चलें, उनके जैसे सोचें, उनके अकॉर्डिंग कार्य करें, तो आज अपन अपने समाज को, देश को, डिस्ट्रिक्ट को, सबको मतलब बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब की ये सोच थी कि ओनली एक मेरा समाज या मेरा वर्ग ही आगे ना बढ़े। वो सभी समाजों के बारे में, सभी वर्गों के बारे में, कल्याण, हितों के बारे में सोचते थे। और उनका एक अहम उद्देश्य कहें, लक्ष्य कहें, तो उनका ये था कि भाई कहीं गरीब, पीड़ित, शोषित वर्ग है जो पीछे ना रहे। शिक्षा के क्षेत्र में कहो, किसी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। कुल मिला के उनकी सोच अच्छी थी। वैसे ही तो उसी के रूप में ही तो इसलिए तो आज उन्हें पूजा जाता है, याद किया जाता है। नहीं तो अपने को तो लोग याद नहीं करते हैं। ऐसे गलियों में बहुत सारे घूमते हैं। और भी होंगे कोई भीमराव नाम के, उनको कोई याद नहीं करता। तो नाम का होने से नहीं होता है। बाकी अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे दार्शनिक भी थे, अच्छे कार्य किए, इसलिए वो पूजे जाते हैं। और हमेशा कार्य और कर्म ही पूजा जाता है। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी में से जिसको भी आशा हो कि मैं बोलना चाहूँ, सब आगे आकर दो शब्द बोल सकते हैं। वैसे मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ। दुर्गाराम जी से आग्रह है कि वो आगे आए और ब्रांच बोल से तो सभी साथियों ने जय भीम, जय संविधान। तो आज हमारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। तो ये बहुत दुखद घटना थी, ताकि क्योंकि इसी दिन हमारे बाबा साहेब ने परिनिर्वाण दिवस के तहत पर मतलब परिनिर्वाण लिया था। और बहुत अच्छे इंसान थे ये। और जैसे हमारे सभी भाई ने बोला है कि बाबा साहेब मतलब संविधान के निर्माता है, ठीक है। और मुल्तान जी ने भी बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि अभी ये अपने SC/ST वाले, OBC वाले पीते तो बहुत है लेकिन हारते तो है नहीं। ये तो रियलिटी है हमारी। क्योंकि है ना, कहीं भी विरोध मतलब किसी भी के साथ भी अन्याय होता है ना, तो कोई भी आगे नहीं हारता है, आगे मतलब उठने से डरता है। पहली बात तो यही है। तो धन्यवाद, थैंक यू। आज का अपना ये अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब जागरूक हैं। चाय की व्यवस्था करना चाहे वो कर सकता है।
नहीं तो सब रुके हुए हैं साहब,